मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे अनीप भाई, आप गलत समझ रहे हो। अब सब छोड़िए, आप जो फरमाने वाले थे वो फरमाइए। आप ही के फायदे की बात फरमाने के लिए मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका ये फोन है जो बंद ही नहीं हो रहा है। क्या करें बताइए। अरे अनीप भाई, आप अभी अपनी बात फरमाइए। अब किसी का भी फोन आएगा तो मैं नहीं उठाऊंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया। देखो बात ये है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, गोकुलधाम सोसाइटी यही है ना? हाँ यही है। किसका पार्सल ये मिस्टर पोपटलाल जी का केक है। पोपट भाई का केक? उनका बर्थडे तो आके गया है, अभी उनका क्या है? एक मिनट में पूछता हूँ। पूछ लो। अरे मियाँ, मैंने वादा किया था किसी का फोन आएगा तो नहीं उठाऊंगा। हाँ। फोन कर तो सकता हूँ ना। भाई वाह, मिल गई हेडलाइन। अब्दुल, बोल अब्दुल। पोपट भाई, आपके लिए केक आया है। आपका बर्थडे तो आके गया ना, तो ये केक इतना लेट क्यों आया? अरे भाई, एनिवर्सरी है आपके कुंवारे होने की? अरे मेरे बॉस की मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए मैंने ये केक ऑर्डर किया है। तू एक काम कर, उस डिलीवरी वाले को मेरी विंग के पास भेज। मैं अभी नीचे उतर ही रहा हूँ, उससे मैं केक लेके ऑफिस चला जाऊंगा। ओके, भेजता हूँ। ओके बाय। देखिए, आप सोसाइटी के अंदर जाएंगे ना तो राइट में जाना, लेफ्ट में सी विंग है, वहाँ नीचे खड़े रहना। पोपट भाई आएंगे, केक लेके जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू, जाने दीजिए। आइए, बैठिए। हाँ, अब बताइए। अब तो मैं बोल के ही रहूंगा। देखो बात ये है कि हाँ आइए। अब्दुल भाई, आपका सामान आ गया है। फटाफट अपना सामान निकालो, मुझे और भी कई जगह जाना है डिलीवरी के लिए। अरे तुम टेम्पो पे नहीं, घोड़े पे सवार होके आते हो, हमेशा घाई पे रहते हो। क्या करो अब्दुल भाई, इतनी सारी डिलीवरी करनी होती है ना, सबको टाइम पे सामान पहुंचाना पड़ता है। ले लीजिए अब्दुल भाई, आपका सामान का लिस्ट अच्छे से चेक कर लीजिए और निकाल लीजिए। आइए। हनीफ भाई, मैं सामान चेक कर लेता हूँ, फिर आराम से आपकी बात सुनूंगा। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ बताइए। लाओ भाई केक दो। नहीं, ये तो पोपटलाल जी का है। अरे भाई, मैं ही पोपटलाल हूँ। ओ अच्छा, सॉरी, एक मिनट। संभल के। हाँ। केक के ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है ना? मुझे नहीं पता, मैं तो डिलीवरी वाला हूँ साहब। अच्छा, ये लो। वापस ले जाना है? अरे नहीं भाई, खोल के देख रहा हूँ कि हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है कि नहीं। हाँ लिखा है, लिखा है, लिखा है। अरे ये तो चिपक ही नहीं रहा। सर आपने सील तोड़ दिया है तो कैसे चिपकेगा साहब? ला, इसका पेपर बैग किधर है? इसके साथ पेपर बैग नहीं आता। क्या नहीं आता? मैंने देखा है लोगों को, ये पेपर बैग होता है, उसके ऊपर ऐसे रस्सी होता है, उसमें केक ऐसे लेके जाते हैं। सर इतने बड़े केक के लिए पेपर बैग अलग से खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है? क्या खरीदना पड़ता है? इतने बड़े केक के साथ आप लोग एक 10 रुपए का पेपर बैग नहीं दे सकते? 10 नहीं, 50। 50 रुपए का पेपर बैग कौन बेचता है? हम। लूटो, कस्टमर को जितना लूट सकते हो लूट लो। हाथ में आया है ना, छील दो कस्टमर को। वैसे तो बोलते हैं प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक बैन है। मॉल में जाते हैं तो लड़की पूछती है, डू यू वांट अ प्लास्टिक बैग? 7 रुपीज ओनली। तुम्हारे सेठ को इतना अक्ल नहीं है कि केक के साथ एक पेपर बैग भी देना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री? सर अब मुझे क्यों डांट रहे हो? मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि ऐसे सेठ के पास तुम काम करते हो। मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो नौकरी। उन्होंने आपको पेपर बैग नहीं दिया, उसमें मैं नौकरी छोड़ दूं? तुम नहीं समझोगे,
चलो जाओ यहाँ से जाओ। ठीक है। ये इसको कैसे लेके जाऊं? अरे ओ भाई साहब रुको 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 रुको, सुनो ना भैया वो एमजी रोड के पास वाले रिक्शा स्टैंड तक जरा छोड़ दीजिए ना मुझे। सॉरी सर, मैं एमजी रोड नहीं, उसकी उल्टी दिशा में जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। जाने दीजिए भैया। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्या करूं? अगर ऐसे लेके जाऊंगा तो रास्ते में गिर सकता है। क्या करूं? एसी कैब मंगा लूं? नहीं नहीं नहीं, ऑफिस आवर्स में बहुत महंगा पड़ेगा। सखाराम, बेटे को बोलता हूँ मुझे रिक्शा स्टैंड तक छोड़ दे। माधवी भाभी। माधवी भाभी, हाँ पोपट भाऊजी। जरा भिड़े को बुलाएंगे। क्या हुआ माधवी भाभी? ये देखिए गिरे हुए पोपट भाऊजी। मतलब पोपट भाऊजी गिर गए हैं। कैसे? ओ माधवी, कौन चिल्लाया? माधवी भाभी अब चिल्लाए क्यों? अरे माधवी नहीं चिल्लाई, कोई और चिल्लाया। ओ मैं ही चिल्लाई। हाँ क्यों? ये देखिए। उत्तरी पोपटलाल, अरे ऐसे केक कौन खाता है? ओ केक नहीं खा रहे थे वो पेवर ब्लॉक दिख रहा है आपको, उखड़ा हुआ, उसकी वजह से गिर गए हैं वो। रोशन, हसेत्सु, नीचे जाके देखते हैं। आया बबीता, चलो नीचे चलकर देखते हैं। हाँ आई होप पोपट भाई इज फाइन। ये पेपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, अभी ये मेरी दुनिया हिलाएगा। काय बड़बड़क बतलाई थे, चला खाली। पोपट भाई, अरे बाप रे, उठिए बाप, लाइए मैं मदद करती हूँ। पोपट अंकल, पोपट अंकल, अरे भाई उन्होंने मना किया उठाने से। ये पोपट अंकल, पोपट अंकल, आपने तो पूरा केक वेस्ट कर दिया। केक वेस्ट नहीं किया है, केक पर गिरे हैं। पोपट अंकल, आपको गिरना ही था तो आप केक के बाजू में गिरते ना, आप तो केक पर ही गिर गए। बोली पोपट अंकल, आप गिरे कैसे? हाँ। बेइज्जती हो गया सर। डिब्बा, ये क्या सामने खड़ा है? ये क्या हुआ? चाचा जी एक बात बताइए, सोसाइटी का मेंटेन रखना किसकी जिम्मेदारी है? सबकी। ऐसे नहीं, बतौर सेक्रेटरी किसकी जिम्मेदारी है? ओहो, ये तो बहुत अघरा सवाल पूछ लिया। बतौर सेक्रेटरी। अरे सोच क्या रहे हो? बतौर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है ना? तो जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो भाई? पूछ नहीं रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये सब ये भिड़े की वजह से हुआ है। सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी बन के घूमता है, लेकिन एक पेपर ब्लॉक ठीक नहीं करा सकता। अरे मैं करवाने वाला था पोपटलाल। कब? ऐसे 1000 केक फेल होने के बाद? तुमने ऐसे 1000 केक ऑर्डर किए?
मजाक सूझ रहा ना तुझे? तू रुक, अभी तेरे कुर्ते से ही ये साफ करता हूँ। रुक। फिर से गिरा। ये हंस क्या रहा है? तुझे मजा आ रहा है? नहीं बापू जी जल्दी नीचे चलिए, दोनों को समझाइए, वरना इसी तरह लोग भागते रहेंगे। आइए आइए। बाप रे। वो तेरे केक में से गॉगल निकला। अरे गॉगल नहीं है ये, मेरा मतलब है गॉगल नहीं है, मेरा चश्मा है। तो पहली बार गिरा था तो केक में रह गया था, और अभी वापस गिरे तो वापस आंखों पर लग गया। सॉलिड है। छे गोगी गब्बस ना। ये कुकी शू बोले सही तो बोल रहे। शू हंस नहीं। क्या हुआ? अरे पोपटलाल भाई का बर्थडे फिर से सेलिब्रेट कर रहे? वो मुंह पे केक लगाया है ना, इसलिए पूछा। लगाया नहीं है, ये भीड़ की वजह से लग गया। ये टूटे हुए पेवर की वजह से मैं लड़खड़ा तो मेरे हाथ से केक गिरा और केक के ऊपर मैं गिरा। ओ पोपटलाल, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पेवर ब्लॉक मैंने तुम्हें जानबूझ के गिराने के लिए उखाड़ा हो। क्या बता, हो भी सकता है। ओ कुछ भी मत बोलो पोपटलाल। अरे क्यों ना बोलूं? तेरी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। अरे सोसाइटी को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी तेरी है या नहीं? मैंने अब्दुल को ये पेवर ब्लॉक ठीक कराने के लिए बोला था। हम लोगों ने वोटिंग करके सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी तुझे बनाया है, अब्दुल को नहीं। अरे मैंने इसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी अब्दुल को दी थी भाई। तो फिर अभी तक ठीक हुआ क्यों नहीं? अरे डिब्बे, तुझे देखते चलना चाहिए था। मेला जाऊ काय बोलताय? केक केक मेला। हो खरंच चिरडलाच गेला एकदम. केक साफ कर रहे हैं, लगा है केक झटक राहू दे. ठेवा ठेवा ठेवा. अरे क्या सब लोग चल 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 कर रहे हैं? अगर गिरूंगा तो केक तो लगेगा ही ना पीछे. नहीं बराबर है भाई. भिड़े क्या कर रहे हैं तू भाई? एक एक करके सब ठोकर खा खा के गिर रहे और तेरे पेट का पानी भी नहीं हिल रहा. छोटी सी तो बात है, एक पेवर ब्लॉक ठीक करने में क्या कितना टाइम लगता है? और नहीं तो क्या? कहना अब्दुल को बोला था. अगर अब्दुल भूल गया तो उसको याद दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो याद दिलाया था उसको. तो याद दिला के भूल गया. फॉलो अप करना चाहिए ना भाई. अरे क्या फॉलो अप क्या करूं मैं जेठालाल? अभी थोड़ी देर पहले याद दिलाया था. क्या 2-2 मिनट में जाके पूछूं उसको? तो पूछ, उसको शर्म क्या है? और नहीं तो क्या. अरे हमारे में तो कहावत भी है, पूछ तो नर सदा सुखी. चेतो न रहते चेतो नर सदा सुखी.
वो चेतो आणि पूछतो दोनों है। परिस्थिति के हिसाब से वो शब्द का वापर होता है भाई। क्या है, जो चेतता नर होता है वही पूछता है ना। जो नर चेतता नहीं है वो क्यों पूछेगा? अरे अब जो हो गया सो हो गया, झगड़ा करना बंद करो। और भिड़े तुम इसे जल्द से जल्द बनवाओ, वरना पता नहीं और कौन कौन गिरेगा। हाँ एक्चुअली हाँ मैं करवा लूंगा मेहता साहब। और ये नोटिस बोर्ड पर सुविचार के साथ साथ लिख दे कि सोसाइटी कंपाउंड में एक पेवर ब्लॉक टूटा हुआ है, तो कृपया उस पेवर ब्लॉक से बच के रहिए। नहीं पोपटलाल, इतने बड़े कंपाउंड में लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा पेवर ब्लॉक टूटा हुआ है भाई? इस अच्छा काम कर भाई, ये टूटा हुआ है ना, इसके आगे चौक से बड़े बड़े अक्षर में लिख दे कि ये पेवर ब्लॉक टूटा हुआ है, कृपया संभाल के चले वरना आप गिर सकते हैं। बस इतना ही लिखवाना है। और भी कुछ लिखवाना है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, वो तो लिख देगा। बोलिए क्या लिखवाना है? नहीं, लिखवा देना कि गिरने के बाद चोट भी लग सकती है, डॉक्टर को भी बुलाना पड़ सकता है, अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, इलाज कितने दिन चलेगा पता नहीं। तो कुछ ये थोड़ा निबंध जैसा नहीं हो जाएगा? ये लिखवानिया, कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। ए भाई बिल्ली मास्टर, तू फटाफट किसी को बुला के इसे जल्दी से ठीक करवा दे। हाँ करवा लूंगा मैं। हाँ। ऐसे तो तू ठीक करवाएगा, लेकिन मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ उसका क्या? पोपट भाई अभी आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ आप गुस्सा छोड़िए। हाँ थैंक गॉड आपको चोट नहीं लगी। हाँ पोपट भाऊजी, ऐसा समझिए कि बड़ा नुकसान होने वाला था लेकिन छोटे में ही निपट गया। हाँ, सही बात है। थैंक गॉड। मेरे लिए ये बड़ा ही नुकसान है। हाँ बरोबर है, केक तो बड़ा था। अरे मैं केक की बात नहीं कर रहा हूँ। तू कौन सा बड़ा नुकसान हुआ? बॉस की एनिवर्सरी पार्टी के लिए मैं अपनी तरफ से केक लेकर जा रहा था। ये केक भी खराब हो गया और मेरी हालत देखिए। ऐसे में मैं कैसे जाऊँ एनिवर्सरी पार्टी में? पोपट अंकल डोंट वरी, हम लोग हैं ना। हाँ आप जल्दी से रेडी हो जाइए, तब तक हम नया केक लेकर आते हैं। हाँ जस्ट चिल। आप ये बताइए आपके बॉस को कौन सा केक पसंद है? चॉकलेट केक। अरे वाह, बस तो फिर हम अभी जाके मस्त सा चॉकलेट केक आपके लिए लेके आते हैं। चलो चलो। एक मिनट बच्चों रुको, पैसे लेके जाओ। बेटा केक के लिए पैसे दे। मैं क्यों दूं? अरे तो अपनी जेब से मत दे, सोसाइटी फंड से दे। फंड से? क्यों? क्योंकि ये नुकसान सोसाइटी के प्रीमाइसेस में सोसाइटी के पेवर ब्लॉक की वजह से हुआ है। ये तो गलत बात है। ये ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता ऐसा? ठीक है पोपटलाल, मैं सोसाइटी फंड से तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम केक लेके ऑफिस की तरफ जा रहे थे। ऑफिस तो उस तरफ है, मग इकडे पाय घालायला का आला? अरे मैं क्यों तुझसे बहस कर रहा हूँ पैसों के लिए? चल नहीं चाहिए पैसे। और चुप, इधर आओ, मैं पैसे दे रहा हूँ। ये लो पैसे। ये लो, ये सब रखो, जाओ लेके। चलो भाई चलो, सब लोग अपने अपने घर जाओ। हाँ भाई ऑफिस भी जाना है, चलो। मेरा चश्मा किधर है? ये लो, ये लो। ये हो गया, ये भी हो गया, और ये है साबुन का बॉक्स। हाँ दे दीजिए। ये लीजिए अनिल भाई। साबुन का बॉक्स। ठीक है।
रुको भाई साहब, ये उखड़ा हुआ है वहां से। मैडम उस तरफ हवालदार झालाय माझा। अब्दुल भाई, आपके सारे सामान का डिलीवरी हो गया है, अब मैं जाऊं? हाँ, थैंक यू। अरे अब्दुल भाई, ये कहाँ रखूं? एक मिनट। भिड़े भाई का फोन। हाँ बोले भिड़े भाई। अब्दुल कहाँ हो तुम? मैं दुकान पे हूँ। अभी के अभी सोसाइटी में आ जाओ। हाँ, 1 मिनट में आया। अरे अब्दुल मियाँ, क्या हुआ? भिड़े भाई ने सोसाइटी में बुलाया है। अच्छा, चलो मैं अभी देखता हूँ। हाँ। हो गया ठीक? अरे क्या हो गया ठीक अब्दुल? ये ठीक हुआ लगता है तुम्हें? तुमको मैंने बोला था इसको रिपेयर करवा लो, क्यों नहीं किया? मैंने कारीगर को फोन किया था लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था। अरे तो दुनिया में क्या एक ही कारीगर है अब्दुल? किसी और को फोन करके नहीं बुला सकते थे? मैं फोन करना ही वाला था लेकिन उसी वक्त सामान आ गया था दुकान पे, मैं उसमें बिजी हो गया था। अरे तो तुम्हारा सामान कहाँ भागा जा रहा था अब्दुल? बाद में ले लेते ना। पता है तुम्हें, इस पेवर ब्लॉक की वजह से ये पोपटलाल ने मुझे कितना सुना है, कितना बड़ा हंगामा कर दिया सोसाइटी में। ऊपर भाई से इससे क्या लेना देना? अरे उसके हाथ में बड़ा सा केक था, पता नहीं वो इस तरफ क्यों आ रहा था, उसको ठोकर लगी इस पेवर ब्लॉक की वजह से और वो गिर गया। केक गिर गया, वो भी उस पे गिर गया, पूरा मुंह उसका केक पे चला गया। वो बॉस वाला केक? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैंने ही सोसाइटी में भेजा था। ओ अच्छा, वही नुकसान हो गया ना उसका। सॉरी भिड़े भाई। तुमने तो सॉरी बोल दिया तो तुम्हारा हो गया ना, लेकिन सबके सामने मुझे सुनना पड़ा उसका क्या? अभी जल्दी किसी को बुला के ठीक करो लो भाई। हाँ, करा देता हूँ। हाँ, संभाल के भिड़े भाई। माहिती आम्हाला। सॉरी अनिप भाई। हम बाद में बात करते हैं, ये काम करना बहुत जरूरी है, आप देख रहे हो ना। हाँ, वो देख रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है अब्दुल मियाँ। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? बताता हूँ, सब बताता हूँ इत्मीनान से। मैं वापस आऊंगा फिर बताऊंगा, लेकिन अब्दुल मियाँ इस बार थोड़ा वक्त निकाल लेना बात करने के लिए। ठीक है। मैं जो बताने वाला हूँ बहुत काम की बात है। अभी चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। काम की बात? पता नहीं अनिप भाई को ऐसी क्या काम की बात करनी होगी। दूसरे कारीगर को फोन कर देता हूँ, मंगलू। मंगलू, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक पेवर ब्लॉक निकल गया है, उसको रिपेयर करने के लिए आ सकते हो क्या? 2 बजे? उसके पहले नहीं हो सकता है? ठीक है, 2 बजे आ जाना, लेकिन आना जरूर। हाँ, चलो, जब तक मंगलू आता है तब तक दुकान का सामान जमा लेता हूँ और भिड़े भाई को बोल देता हूँ कि कारीगर 2 बजे तक आ जाएगा। 2 बज गए, अभी तक कारीगर को लेके आया नहीं है। ये पोपटलाल आने से पहले ये ठीक हो जाना चाहिए, वरना वो मेरी फिर से दुनिया हिलाएगा। वो अब्दुल जल्दी आओ ना। आइए जल्दी आइए। ये है मंगलू, ये अभी सब ठीक कर देगा। हाँ भाई, जल्दी से ठीक करवा दो इसे, वरना कोई और गया तो मुसीबत हो जाएगी। अभी कर देता हूँ। हाँ, करो। भाई, हाँ, आप जाइए, मैं ठीक करवा देता हूँ। नहीं, मैं रुकता हूँ। अरे भाई, मैं हूँ ना, मैं ठीक करा दूंगा। पक्का? एकदम पक्का। ठीक है, अच्छे से करवा लेना भाई। हाँ भाई, ठीक से करना। हाँ, कर ले। अरे भाई अब्दुल, हुआ कि नहीं? कहाँ है पेवर ब्लॉक? हो गया, आप उसी पे खड़े हो। नहीं गिरे, कोई नहीं गिरेगा। क्या बात है? अरे वाह, एकदम मस्त रिपेयर किया मंगलू, पता ही नहीं चल रहा है। क्या बात है? कितना हुआ? 700 रुपए। अच्छा, ये रहे 700 रुपए।
हाँ ओके थैंक यू। हाँ थैंक यू भाई अब्दुल, ये उखड़ा हुआ पेवर ब्लॉक अगर पहले ठीक किया होता ना तो पोपटलाल मुझ पे नहीं उखड़ता। सॉरी भिड़े भाई। राहु दे आता, चल ठीक है चलता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ बोले अनिप भाई। अब्दुल मियाँ अगर फ्री हो गए हो तो आ जाऊं बात करने के लिए। अभी भी कुछ डिलीवरीज बाकी है। एक काम करो, आप रात को आओ, इत्मीनान से बात करेंगे। अच्छा ठीक है अब्दुल मियाँ, रात को मिलते हैं फिर तुम्हारी दुकान पे। ओके ओके अनिप भाई, थैंक यू। आज रात को ही अब्दुल की दुकान पे जाके उसकी आंखें खोलनी पड़ेगी। उसके फायदे की बात करके उसे सच्चाई का आईना दिखाना पड़ेगा। उसकी तकदीर बदलने वाली बात आज रात को ही मैं उसे करके रहूंगा। कैसे है आपके वो वहाँ दो माथा वाले बॉस? तुम्हारा दिन कैसे गया? वाह बस। अरे अब्दुल आइए बैठिए बैठिए। बनाओ सबके लिए सोडा बनाओ। अभी बनाता हूँ। जब तक तेरे हाथ की सोडा ना पियो ना तब तक दिन अधूरा लगता है। खास तौर से तब जब आप किसी पार्टी में दबाकर पेट भर के खाना खाकर आए हो। अब्दुल बना तेरे लिए बना सोडा। वाह वाह पोपटलाल, लगता है आज बॉस की पार्टी फुल वसूल करके आए हो। और नहीं तो क्या भाई, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। सही बात है। मतलब 500 का केक देके 1000 का खा के आए हो? हाँ तो भाई वो 1000 का ही केक था। मतलब 1000 का केक देके 2000 का खा के आए हो? लेकिन उसको 1000 का केक भी 2000 में पड़ा ना पीड़े। कसं काय? अरे पहिला केक तर स्वतःच मांडी घालून कट केला होता ना, फिर दूसरा मंगाना पड़ा तो 1000 2000 हो गया ना। हाँ मतलब 2000 का केक वसूल करने के लिए 2000 का खा के आए हो। ये बस आता। अभी क्या करेगा बेचारा, तेरी वजह से 1000 की जगह 2000 का खर्चा करना पड़ा इसे। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, तूने ध्यान नहीं दिया, वो पेवर ब्लॉक ऊपर आ गया तो ठोकर लगी, गिर गया और केक बर्बाद हो गया ना। नहीं जेठालाल, मेरी वजह से नहीं, उसकी खुद की वजह से उसको नुकसान हुआ है। अगर वो केक लेके सीविंग से सीधा बाहर ऑफिस की तरफ चला जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन वो एविंग की तरफ आया जिसकी वजह से उसको ठोकर लगी और नुकसान हो गया। अरे हाँ पोपटलाल, तुमने बताया नहीं अभी तक, तुम उस तरफ क्यों आ रहे थे? हाँ अभी छोड़ना भाई, अभी याद नहीं है। याद करने की कोशिश तो करो। अभी छोड़ो ना भाई जेठालाल, पेवर ब्लॉक ठीक हो गया ना। अरे अब्दुल, सोडा बना कि नहीं? हो रहा है। अब्दुल मियाँ। अरे अनिप भाई आ गए आप? आइए। ये है अनिप भाई, मेरे अजीज दोस्त। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए, आप भी हमारे साथ सोडा पीजिए। कहाँ बैठी है? नहीं बस ठीक है। कुल्फी वाला? अरे ओ कुल्फी वाला भाई, इधर। गोकुलधाम सोसाइटी, बबीता जी ने बुलाया है। बबीता जी ने कुल्फी का प्रोग्राम क्यों रखा है? अरे जेठालाल, बबीता ने कुल्फी का प्रोग्राम रखा है, यही मेरे को मालूम नहीं है, तो क्यों रखा ये कैसे मालूम होगा? हो सकता है कि एक बार कुल्फी वाला आ जाए फिर बताने वाले होंगे। चलो हम भी चल के कुल्फी खाते हैं। हाँ, चलो, एक मिनट, सोडा तो पी के जाइए। अरे नहीं अब्दुल, अभी ना कुल्फी खाने का मन बन गया है, सोडा नहीं चाहिए। हाँ सोडा तो रोज पीते हैं दोस्त। चलो भाई चलो। आइए। अकाउंट में लिखा। बबीता जी के हाथ की कुल्फी कब खाने को मिलेगी? उसने नहीं बनाया, ये मंगवाया है। अरे अब्दुल मियाँ, अभी तो फुर्सत में हो ना कि कोई काम बचा है अभी भी? नहीं, मैं एकदम फुर्सत में हूँ। बताइए कि सवेरे आप क्या बात करना चाहते थे? आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या खुशखबरी देनी थी? मैं विदेश जा रहा हूँ। विदेश जा रहे हैं आप? अरे वाह, आप विदेश घूमने के लिए जा रहे हो? अरे घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं वो उसके लिए जा रहा हूँ। वो किसके लिए? अरे वो होता है ना जिस पे टाइम पे जाना पड़ता है, वो
टाइम पे आना भी पड़ता है वो। स्कूल? अरे अनिप मियां, आप इस उम्र में स्कूल जाओगे, वो भी विदेश में? अरे नहीं भाई, स्कूल नहीं जा रहा हूँ, वो बड़े होके हम करते हैं क्या नेक काम? अरे नहीं नहीं, घर चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा? पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? धंधा? धंधा के अलावा और क्या है? नौकरी? नौकरी? हाँ, नौकरी करने जा रहा हूँ विदेश भाई मैं। बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन अनिप भाई, अचानक आपको विदेश जाने की क्या सूझी? अच्छा पैसा मिल रहा है, मैंने सोचा कि जब पैसा ही कमाना है तो फिर क्या देश और क्या परदेश। बस जॉब एजेंसी में वो फीस और डॉक्यूमेंट भर दिए, लग गई नौकरी। यही बात मैं सुबह से तुम्हें बताना चाह रहा था अब्दुल मियां। अच्छा। हाँ, तुम भी चलो मेरे साथ विदेश, वहां पर तुम्हारी भी नौकरी लगवा दूंगा। जितनी मेहनत तुम यहाँ कर रहे हो, वहां एसी डिपार्टमेंटल स्टोर में बैठकर करना। जितनी तकलीफ तुम्हें यहाँ हो रही है ना, उससे कम तकलीफ होगी, ऊपर से पगार भी इससे कई गुना ज्यादा मिलेगी। नहीं नहीं अनिप भैया, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने गोकुलधाम परिवार में ही खुश हूँ। अरे अब्दुल मियां, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? एक तो तुम अपने दुकान का सामान कम मुनाफे में उनको बेचते हो, ऊपर से सारा दिन ये सोसाइटी के काम में लगे रहते हो, जिसका कोई अलग से पैसा भी नहीं मिलता है तुम्हें। और ऊपर से अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो खरी खोटी अलग से सुनते हो। सुबह देखा मैंने, अपनी आंखों से देखा। अनिप भाई, भिड़े भाई मुझे खरी खोटी नहीं सुना रहे थे, वो मुझे समझा रहे थे। अरे समझा रहे थे आप? गलती तो मेरी है ना, और कारीगर को मैंने लेट बुलाया। और देरी क्यों की तुमने? क्योंकि तुम्हें अपनी दुकान का सामान लेना था। अब ये बताओ तुम, सोसाइटी का ये पेवर ब्लॉक ठीक कराना जरूरी था या अपनी दुकान का सामान लेना? बात को समझा करो अब्दुल मियां। अच्छा एक बात बता, एक मिनट, मेरी एक बात का जवाब। जब तक ये लोग नींबू सोडा नहीं पी जाते, चाहे कितना भी लेट हो रात को, तुम दुकान बंद कर सकते हो? नहीं। यही बात सोचो अब्दुल मियां। वो लोग तो नींबू सोडा पी के अपने अपने घर सो जाते हैं, तुम दुकान कब बंद करोगे, कब घर जाओगे, कब सोओगे, किसी ने सोचा है कभी? मेरी बात समझो, मेरे साथ विदेश चलो, बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। अनिप भाई, आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे लिए प्यार की दौलत से बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। अरे अब्दुल मियां, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्यार की दौलत का वजन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना, ताकि जब दिल के तराजू में तौलो तो प्यार की दौलत का वजन दोनों तरफ बराबर हो, वरना क्या फायदा इसी एक तरफा दौलत का? अनिप भाई, मुझे पूरा यकीन है, जितना प्यार मैं अपने गोकुलधाम वालों से करता हूँ, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझे अपना परिवार मानते हैं। अच्छा ठीक है अब्दुल मियां, आप चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो, मैं कुछ दिखाता हूँ। आओ तो सही। अरे आओ मेरे साथ। तुम कहते हो ना कि ये तुम्हें अपना परिवार मानते हैं। अब जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर कुल्फी के मजे ले रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, जाने दीजिए ना अनिप भाई। लेकिन मियां, कम से कम तुम्हें एक बार कुल्फी के लिए पूछना तो चाहिए था ना उन्हें। अच्छा हुआ नहीं पूछा, वैसे भी कुल्फी खाने से कफ होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है अब्दुल मियां, सुबह से वही देख रहा हूँ, इतना काम कराते हैं तुमसे, लेकिन बदले में मिलता क्या है? साथ में कुल्फी खाने तक के लिए भी नहीं बुलाया। अनिप मियां, एक बात बोलो, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्यों? क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है ना, ये कुल्फी वाला मेरे लिए ही आया होगा। अब देखना थोड़े टाइम के बाद सरप्राइज रेडी करके मुझे कैसे बुलाते हैं। लो, हो गई तसल्ली? कुल्फी वाला भी चला गया और तुम्हें बुलाना तो छोड़ो, पूछा तक भी नहीं। अब्दुल मियां, कभी कभी दिल से नहीं, दिमाग से सोचा करो। मेरी बात मानो, कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। ये बेकार की मेहनत करने से अच्छा है मेरे साथ विदेश चलो। हाँ, दोनों भाई मिलकर नौकरी करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे। अनिप भाई, पैसों से बढ़कर प्यार होता है। कैसे जाओ छोड़ के इन्हें, इन्हें अपना परिवार मानता हूं मैं।
अब्दुल मियाँ, तुम चाहे जो भी मान लो इन्हें, लेकिन तुम्हें एक दुकानदार के अलावा और कुछ नहीं मानते ये लोग। ऐसा नहीं है अनिप भाई, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी देखना, जैसे ही रात के 12 बजेंगे, किस तरह मेरा गोकुलधाम परिवार मुझे बर्थडे विश करने के लिए आएगा। अच्छा, और देखना कैसे 12 बजे जश्न होता है मेरे बर्थडे का। चलो वो भी देखते हैं। आता हूँ 12 बजे तक, देख लेता हूँ ये भी जश्न। हाँ, आइए आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी 12 बजने में टाइम है। बारह बजने वाले, सब लोग आएंगे, मुझे मेरा बर्थडे विश करेंगे। मैं सबको रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट दूंगा। आ गए सब? बस आने ही वाले। बज गया 12। अब्दुल मियाँ, अरे जन्मदिन बहुत अरे कहाँ जा रहे हो? बहुत मुबारक हो जन्मदिन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मेरे लिए? क्या बात है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? देखो, ये भाभी जान ने भेजा है। हाँ, देखो तो सही। शीर खुरमा। शीर खुरमा। वाह वाह। चलो नोश थैंक यू। अरे खाओ मियाँ। कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया। खाओ खाओ। और हो गया जश्न? आ गए सब लोग मुबारकबाद देने? परिवार कहते हो ना तुम उन्हें? अरे कोई इंसान तो छोड़ो, एक परिंदा तक भी नहीं आया तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। आ गया, आ गया। हाँ योगेश भाई, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ सलीम भाई, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मियाँ, इन गोकुलधाम सोसाइटी वालों के अलावा पूरी दुनिया को याद है तुम्हारा जन्मदिन। ऐसा नहीं है। तो कैसा है मियाँ? अभी तक आए क्यों नहीं? वो नौकरी पेशा वाले लोग हैं ना, जल्दी सो गए होंगे, सबने जल्दी उठना पड़ता है ना। हमारे मेहता साहब है ना, उनके बॉस बहुत गुस्से वाले, जरा भी लेट हो गया ना तो बहुत गुस्सा हो जाते। देखना कल सुबह कैसे विश करते सब लोग। हाँ ठीक है, देखते हैं कल। देख लेना कल। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और आशीर्वाद मिलेगा मुझे अपनी गोकुलधाम सोसाइटी से। भिड़े भाई से सबसे पहले शुभकामनाएं मिलेगी तो दिन अच्छा जाएगा। पूरा वक्त हमेशा बताता है कि आपके अपने अपने हैं या पराए। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, क्या बात है, नया टी शर्ट वो भी इन किया हुआ। आज कुछ खास कहीं जा रहे हो? आज तो मेरा मैं जो काम करना है करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन सोसाइटी के काम निपटा के जाना। हाँ? पानी टाइम पे आ गया था ना? हाँ। टंकी पे चढ़ा दिया था ना? हाँ। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं, मुझे बहुत सारे काम है। हाँ? भिड़े भाई ने विश नहीं किया, मेरा जन्मदिन भूल गए। साथ में रहता हूँ, सोसाइटी के हर काम में मदद करता हूँ, शायद काम में भूल गए होंगे, याद आ जाएगा। अरे अब्दुल भाई, ब्रेड चाहिए था। आइए, ये लो। लीजिए। थैंक यू अब्दुल भाई। हाँ हाँ।
क्या बात है, अफरोज ने भी बर्थडे विश नहीं किया? मुबारक हो अब्दुल मियाँ, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, क्या जच रहे हो भाई। अनित मियाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो मेरे खास दोस्त के लिए तुम्हारी भाभी जान ने क्या भेजा है। क्या भेजा है? तुम्हारी पसंद का हलवा। हलवा? Yes! अरे वाह वाह। लो भाई, नोश फरमाओ। जरूर, व्हाई नॉट। कैसा लगा? वाह वाह, क्या स्वादिष्ट है। रात को सिवैयां, दिन में हलवा, मेरे तो चांदी सोना सब एक साथ हो गया। अरे बर्थडे बॉय जो हो, इतना तो बनता ही है। अच्छा एक बात बताओ अब्दुल मियाँ, ये सोसाइटी वाले अभी तक तो तुम्हें वो दे दिए होंगे क्या? अरे वो नाक के अंदर होता है ना। नाक के अंदर? अरे नहीं नहीं, नाक के अंदर नहीं, नाक के अंदर, वो वाला जहर। अरे सोसाइटी वाले मुझे जहर को देंगे? नहीं नहीं, जहर कोई किसी को क्यों देगा। अरे मियाँ क्या बात कर रहे हो आप। वो जहर को और क्या बोलते हैं? विश। विश। ओहो, अंग्रेजी में विश। यस, विश। अभी तक तो तुम्हारे ये परिवार जैसे गोकुलधाम सोसाइटी वाले तुम्हें विश कर दिए होंगे। अभी कहाँ मियाँ, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। हाँ, सभी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, बिजी होंगे। अभी देखना, थोड़ी देर में शुभकामनाओं की बाढ़ आ जाएगी। देखते हैं बाढ़ आती है या फिर सूखा पड़ता है। नहीं नहीं मियाँ, थोड़ी देर के बाद पुरुष मंडली जब ऑफिस जाएगी तो विश करके जाएगी। अच्छी बात है, खाओ खाओ हलवा। हाँ क्यों नहीं। आज मेरे को निकलने में लेट हो गया। अभी कार 60 की जगह 65 का स्पीड में चलाना पड़ेगा। अरे अय्यर, 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 मुझे भी बाहर छोड़ दो। अय्यर, अय्यर। डॉक्टर आती, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये डॉक्टर आती का स्लो और फास्ट दोनों सेम ही है। मेरे को ही उनके पास जाना पड़ेगा। हाँ बोलो पोपटलाल, क्या हुआ? अय्यर भाई कहाँ जा रहे हैं? मार्स पर जा रहे हैं, चलोगे? कैसी बात कर रहे हैं अय्यर भाई? पोपटलाल तुम मुझे कैसा सवाल पूछते हैं? अरे ऑफिस जाने का टाइम है तो ऑफिस जाएगा ना। वेरी गुड। मुझे ना आपके ऑफिस के पास वाले मैरिज ब्यूरो में ही जाना है, तो मुझे जरा छोड़ देंगे? ओके, कम बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ओए पप्पू, और रुकी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं अर्जेंट काम से जा रहा हूँ। वो तेरी अर्जेंट थी। अय्यर ब्रा, ओए अय्यर ब्रा, अय्यर ब्रा, ओ मुझे भी जरा आधे रास्ते छोड़ दोगे? क्यों भाई, तेरी गड्डी कितने है? ओ जस्सी मेरा यार ना अपनी फैमिली को घुमाने के लिए कल गड्डी ले गया था। बस उसी के घर से गड्डी पिकअप करके गैराज जाना है। उसका घर ना अय्यर ब्रा आपके ऑफिस के रास्ते में आता है। जरा प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। आजा 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 अय्यर भाई, छोड़ देंगे। हाँ चलो जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, चलो। अरे सोड़ी, रुको। अरे अय्यर, रुको। हाँ मेहता साहब, पूरी पुरुष मंडली साथ में मिलके कहाँ जा रही है? हम लोग काम पर जा रहे हैं। अय्यर भाई, ये गलत बात है। अब इसमें गलत बात क्या है? हम लोग काम पर ही तो जा रहे हैं। नहीं, अभी आपने ये जो जवाब देने में भेदभाव किया ना, वो गलत बात है। What do you mean? अरे मेहता साहब ने जो सवाल पूछा था वही सवाल मैंने आपसे पूछा, लेकिन आपने मुझे उल्टा जवाब दिया कि हम मार्स पे जा रहे हैं। अगर आपने मुझे उल्टा जवाब दिया तो मेहता साहब को सीधा जवाब क्यों दिया? ओए पप्पू, इस संसार का नियम है, कोई इंसान देख के ही जवाब दिया जाता है, और जैसा बंदा वैसा जवाब। सही बात है। और इंसान जिसकी इज्जत करता है ना, उसको कभी उल्टा जवाब नहीं देता। क्यों मेहता साहब? हाँ,
और जिसकी इज्जत नहीं करता है उससे हमेशा उल्टा ही बोलता है। अय्यर भाई, आप मेरी इज्जत नहीं करते? पोपटलाल, ये सब लोग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। अगर मैं दादा आपको मैं उल्टा जवाब देता तो मैं दादा 4 सवाल मेरे को और पूछते, तो फिर हमको जाने में और लेट हो जाता। देखा, सुना? अय्यर भाई मेरी इज्जत करते हैं। अरे अभी बात करना बंद करो, चलो हमको लेट हो रहा है। मेहता साहब, अरे ओ मेहता साहब। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, अय्यर भाई को बोलो गाड़ी रोके। अय्यर गाड़ी रोको। ये देखो अनिप भाई, पुरुष मंडली आ गई मुझे बर्थडे विश करने के लिए। क्या हुआ मेहता साहब, रुकने को क्यों बोला? मैंने नहीं, जेठालाल ने मुझे फोन पे रुकने के लिए कहा। क्यों? आएंगे। जेठालाल, तुमने अय्यर को रुकने के लिए क्यों बोला? अरे मैं कंपाउंड में हूँ, मुझे भी लिफ्ट चाहिए। अच्छा, अय्यर उसे भी लिफ्ट चाहिए। अच्छा जेठालाल, हम अब्दुल के दुकान के पास ही हैं, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है, आया। अरे क्या, आ जाओ। जगह किधर है, वो बैठेगा किधर? वही तो। वे पप्पू, तू फिक्र ना कर, 10-15 मिनट की तो बात है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं दादा जेठालाल को बोलो 1 मिनट में आ जाए, नहीं तो हम लोग निकल जाएंगे। क्या मेरे को बहुत लेट हो रहा है। जेठालाल, अय्यर कह रहा है कि तुम 1 मिनट में पहुंच जाना, नहीं तो वो निकल जाएगा, उसे लेट हो रहा है। अरे 1 मिनट क्या, अय्यर भाई को बोलिए 1 से 10 तक गिने, और 10 तक गिनेंगे उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा। अय्यर, जेठालाल ने कहा है कि तुम 1 से 10 तक गिनती करो और वो उतने में ही पहुंच जाएगा। अब्दुल मियां, ये लोग गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्या पता, लेकिन इतना पता है कि ये लोग अंदर मेरे बर्थडे की चर्चा कर रहे होंगे। मैं दादा, ये जेठालाल लेट आएगा तो हम लोग तो निकल जाएगा। अरे नहीं लेट होगा, वो कंपाउंड में ही था। ओ अय्यर प्रात, ठंड रखो, वो जेठा प्रा अद्धे स्किंडिच आता ही होगा। जेठा जी हाय, गुड मॉर्निंग। अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन, और आप? अभी तक फाइन नहीं था, लेकिन अभी आपको देखा था फाइन। क्या जेठा जी, आप भी ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बबीता जी। क्या है, आपको देखते ही एकदम ठंडक हो जाती है। मतलब? हाँ, आप वो कश्मीर के बर्फ की तरह सफेद, मतलब गोरे हैं ना, तो आपको देखते ही इतनी काट झाड़ गर्मी में एकदम ठंडा लगने लगता है। क्या जेठा जी, बाय द वे जेठा जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और पानी पीते रहेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कब डिहाइड्रेशन हो गया है। अरे बबीता जी, पानी छोड़िए, मैं तो रोज 1 गिलास ठंडा केसर फालूदा पी लेता हूँ। No, that is wrong. ले क्यों? उसमें कितनी कैलोरीज होती है, कितना शुगर होता है, इससे अच्छा आप नारियल पानी पीजिए। अच्छा ठीक है, चलो आज से ये केसर फालूदा बंद, और रोज आपको याद करके नारियल पानी पीऊंगा। गुड। लेकिन बबीता जी, एक बात समझ में नहीं आती है, ये गर्मी में लोग नारियल पानी पीने का ही क्यों बोलते हैं? नहीं माना वो नॉर्मल पानी से टेस्ट में थोड़ा अलग है, लेकिन है तो पानी ही ना। सिर्फ टेस्ट ही नहीं जेठा जी, नारियल पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, देखिए समर्स में ना पसीने की वजह से हम लोग बहुत मिनरल्स खो देते हैं जो सिर्फ पानी रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए हमें गर्मियों में नारियल पानी और नींबू पानी पीना चाहिए ताकि वो जरूरी मिनरल्स हमारी बॉडी को मिले। वाह। अरे मेरा ना किधर है ये जेठालाल? अरे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है वो अभी भी घर पर ही है, निकला ही नहीं है। राइट। हम लोग तो निकलते हैं, चलो। अरे रुक जाओ यार, जेठालाल ने कहा था ना कि वो कंपाउंड में है, तो वहीं होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अभी भी जेठालाल घर पर ही है, वो उतरा ही नहीं होगा। अय्यर भाई, आप गाड़ी रिवर्स लो, देखते हैं। ले लो। मैं दादा, अगर जेठालाल कंपाउंड में नहीं हुआ ना, तो हम लोग तो निकल जाएंगे। अरे अब्दुल मियां, ये लोग रिवर्स लेके अंदर क्यों चले गए सब? मेरा बर्थडे गिफ्ट भूल गए होंगे घर पे। पक्का? वो क्या है जेठा भाई, थोड़ा गड़बड़ कर देते ना, वो हमेशा चीजें भूल जाते हैं, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट भी भूल गए होंगे, वही लेने के लिए गए। ठीक है, देखते हैं। ओके, हैव अ गुड डे जेठा जी। ओके, बाय। वाह, बबीता जी कितने ज्ञानी है, गर्मी में तरोताजा रहने का क्या मस्त नुस्खा बताया।
ये देखो, मैंने कहा था ना जेठालाल कंपाउंड में ही होगा। सही बात है। और ये जेठा भाई किससे बात कर रहे हैं? ओ जेठालाल, जेठालाल हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम इधर बात करना में टाइम पास कर रहा है। किससे बात कर रहा था? पोपटलाल से। मुझसे? अरे मैं तो यहाँ हूँ। अरे तुमसे नहीं, असली पोपटलाल से। मतलब मैं असली नहीं हूँ, नकली हूँ? असली मतलब वो हरा हरा पोपटलाल जिसकी चांच होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो तुम्हारी बालकनी पे बैठा था। तो उससे क्या बात कर रहे थे? नहीं, बात नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कि पोपटलाल की बालकनी पे बैठा है एक पोपट, वो भी अपनी पोपटी के साथ। वो देख के मैं थोड़ा भावुक हो गया। ये पोपट को भी अपनी पोपटी मिल गई, हमारे पोपटलाल को उसकी पोपटी कब मिलेगी? जेठालाल, मेरे को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और तुम ये पोपट पोपटी की बात कर रहे हो। अरे ये कोई टाइम है ये सब सोचने का? अय्यर भाई, अरे पोपटलाल, देखो जेठालाल तुम्हारे बारे में सोच रहा है वो अच्छा बात है, लेकिन सच में मेरे को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। जेठालाल आओ बैठो। आओ जी। छोटी तू भी है अंदर? अरे पर मैं बैठूंगा कहाँ? जेठा भाई आप यहाँ आगे बैठ जाइए। तो फिर आप किधर बैठेगा? मैं उतर जाता हूँ, वैसे भी मुझे यहाँ आगे तक ही जाना है। अरे नहीं नहीं हाथीपुरा, और तुसी बैठे रहो। 5 मिनट की तो बात है, एडजस्ट करके बैठ जाएंगे, फिर आप उतर जाओगे तो हम सब कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, है ना? हाँ मुझे चलेगा। हाँ ठीक है बैठो बैठो जेठालाल, जल्दी बैठो। आओ बैठो बैठो। आ जाओ। ओहो, पोपट सांप बन गया। क्या? नहीं मतलब कंफर्टेबल। चलो ये ब्रा, चलो चलो चलो। अनिक भाई, जब ये लोग गिफ्ट देंगे ना, तब दिखेगा आपको इनका प्यार। वो तो मैं देख ही लूंगा अब्दुल मियाँ, लेकिन कल से जो मैं देख रहा हूँ वो तुम सालों से नहीं देख पाए हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी है। अनिक भाई, अभी देखना, गाड़ी आके रुकेगी, वो लोग मुझे बर्थडे विश करेंगे और गिफ्ट देंगे। अरे ये तो निकल गए सब। मस्ती कर रहे हैं। देखो, गाड़ी रिवर्स आ रही है। अरे अब्दुल। हाँ हाजिर भाई। अब्दुल एक काम करेगा दोस्त, ये जरा चमको लॉन्ड्री वाले को दे देगा प्लीज, वो है नहीं अभी। ओके थैंक यू। चलो भाई चलो चलो। अब्दुल मियाँ, ये तुम्हारी पुरुष मंडली जिनके तुम सारे काम करते हो, लेट रात तक दुकान खुली रखते हो, जिन्हें तुम सबसे अपना मानते हो, इन्होंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे विश ही नहीं किया, भूल गए तुम्हारा जन्मदिन, और इनके लिए तुम इतने बड़े मौके को हाथ से जाने दे रहे हो। बताओ। अनिक भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको देरी हो रही होगी इसलिए विश करना भूल गए होंगे। दिल को फुसलाने के लिए ख्याल अच्छा है तुम्हारा मियाँ, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये लोग तुम्हें सिर्फ एक दुकान वाला समझते हैं। हाँ, क्योंकि तुम दिन भर इनके काम करते रहते हो, इसीलिए ये लोग भी तुम्हें दिन भर अब्दुल भाई करते रहते हैं, वरना तुम्हारे और इनके बीच में सिर्फ एक दुकान वाला और ग्राहक का रिश्ता है और कुछ नहीं। अनिक मियाँ, माना इन लोगों ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में और भी लोग हैं जिन्हें मेरा बर्थडे याद होगा। हाँ होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को भी तुम्हारा बर्थडे याद ना रहा, किसी ने भी तुम्हें बर्थडे पे विश नहीं किया, तो क्या करोगे तुम? अनिक मियाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब मेरा बर्थडे भूल जाए। हाँ
हाँ, लेकिन अगर भूल गए तो क्या? बताओ। अगर आज गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी ने भी मुझे बर्थडे विश नहीं किया तो हमेशा हमेशा के लिए ये दुकान बंद करके मैं आपके साथ विदेश चलूंगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से किसी ने भी तुम्हें विश किया कि नहीं किया? अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो? अरे अनिक भाई, मेरे रोजी रोटी की कसम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पक्का? पक्का, 101% पक्का। चलो ठीक है, लेकिन बाद में मुकरना मत मेरे भाई। नहीं मुकरूंगा। अनिक आप सब छोड़ो, ठंडा पियोगे या सोडा? अरे कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्त, अभी मैं चलता हूँ, लेकिन रात तक अपना पासपोर्ट तैयार रखना तुम, क्योंकि मेरा दावा है कि इनमें से किसी को भी तुम्हारा जन्मदिन याद नहीं होगा। चलता हूँ अभी। हाँ, खुदा हाफिज मियाँ। खुदा हाफिज। अनिक मियाँ, आप मानो या ना मानो, मुझे अपने गोकुलधाम वालों पर पूरा भरोसा है। वो लोग मेरा बर्थडे भूल ही नहीं सकते, और खासकर टप्पू सेना, उनको तो मेरा बर्थडे याद होगा ही होगा। टप्पू सेना कहाँ है? ओहो, मेरी टप्पू सेना क्या कर रही है? अरे आज तो खास दिन है, और इस खास दिन पर मेरी टप्पू सेना कैसे बोर हो सकती है? अरे क्या खास दिन है, एकदम बोरिंग दिन है। और ये सब आपकी वजह से हो रहा है अब्दुल भाई। मेरी वजह से? हाँ, और नहीं तो की। आ देखो, की है टेबल टेनिस बॉल। अरे अब्दुल भाई, वो तो मैंने भी पता है, लेकिन इस बार जो आपने ये टेबल टेनिस का बॉल दिया ना, वो एकदम उसको निकला है। हाँ? और ये बॉल टेनिस बॉल है ही नहीं, पत्थर है, पत्थर। सच में अब्दुल भाई, आपने इस बार जो भी सामान भिजवाया है ना, वो बेकार है, बेकार। वो कैरम का बोरिक पाउडर जो आपने भिजवाया है ना, वो ना कैरम के काम आ रहा है ना इसके। अब्दुल भाई, हमें लगता है कि हमें दूसरी जगह से सामान लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप लोग किसी और से सामान मत लीजिए, मैं सब सामान चेंज कर दूंगा। परफेक्ट। इस बार सिर्फ चेंज मत करना, चेक भी कर लेना। हाँ अब्दुल भाई, प्लीज ऐसी गलती मत करना। चलो यारो, मेरे घर भी चलते हैं। चलो। मेरी टप्पू सेना मेरा जन्मदिन कैसे भूल सकती है? इनसे ये उम्मीद नहीं थी। शायद अनिक भाई सही बोल रहे थे, मैं सोसाइटी का नहीं हूं ना, इसलिए इन्हें मेरा जन्मदिन याद नहीं है। नेगेटिव मत सोच अब्दुल, खेलने में भूल गए होंगे, इन्हें याद आ जाएगा। चलो, हर साल की तरह चाचा जी से जन्मदिन का आशीर्वाद ले लेता हूँ, वो मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलते।